हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। चलिए, पार्ट 1 का वीडियो में 25 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज आज हम लोग पार्ट 2 में लगभग 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चैप्टर वही है, इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए, 25 क्वेश्चन हम देख चुके थे। 26 एंटी कमिंटम पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। एंटी कमिंटम पैक्ट वाज साइंड इन ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1936। इसका करेक्ट आंसर है 1936। अब देख सकते हैं व्याख्या, यह जर्मनी और जापान के बीच 1936 में हुआ था कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि एंटी कमिंटम पैक्ट क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था। तो जर्मनी और जापान के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? तो कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, म्यूनिक पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था कब? म्यूनिक पैक्ट वाज साइंड इन ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। इसका करेक्ट आंसर है 1938। इसकी व्याख्या देखिए, 1938 में जर्मनी को स्विट्जरलैंड लेने की अनुमति दी गई थी, जिसे तुष्टीकरण नीति कहते हैं। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यूनिक पैक्ट हस्ताक्षर क्यों हुआ था। तो जर्मनी को स्विट्जरलैंड लेने की अनुमति दी गई थी उसके लिए, और ये अनुमति दी गई थी, इसे क्या कहते हैं? तो इसे तुष्टीकरण कहते हैं। पंक्सिल का एक सिद्धांत है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पंक्सिल इज ऑप्शन ए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, ऑप्शन बी हथियारों की दौड़, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी सैन्य गठबंधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीस को एक्सिस्टेंस, यानी शांति सह अस्तित्व। पंक्सिल का 5 सिद्धांत है, जिसमें से एक ये सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 29, पंक्सिल समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? इन विच ईयर वाज द पंक्सिल एग्रीमेंट साइंड? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955। इसका करेक्ट आंसर है 1954। भारत और चीन के बीच 19 अप्रैल भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर हुआ था। क्या हस्ताक्षर हुआ था? तो पंक्सिल समझौता हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, डिटेन शब्द है। व्हाट डिटेन शब्द है? द वर्ड डिटेन इज अ, ऑप्शन ए जर्मन शब्द, ऑप्शन बी फ्रेंच शब्द, ऑप्शन सी लैटिन शब्द, ऑप्शन डी अंग्रेजी शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच में डिटेन का अर्थ तनाव कम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सुपर पावर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द टर्म सुपर पावर इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए विकसित देश के लिए, ऑप्शन बी शक्तिशाली देश, ऑप्शन सी परमाणु शक्ति संपन्न देश, ऑप्शन डी औद्योगिक देश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए। जिस देश के पास परमाणु यानी न्यूक्लियर रहता है, वो देश पावर्ड कंट्री कहलाता है। सुपर पावर का मतलब है ऐसा देश जिसके पास सैन्य, आर्थिक और परमाणु शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर
32, नाटो का गठन कब हुआ था? नाटो आज फॉर्म्ड इन, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसका करेक्ट आंसर है 1949। आप सभी को पता होना चाहिए कि नाटो का पूरा नाम क्या है, पिछले पार्ट 1 में हम लोग जाने थे। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कभी कभी आपसे डेट भी पूछ देता है ईयर के साथ, तो डेट भी याद रखेंगे, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, वार्सा पैक्ट कब हुआ था? वार्सा पैक्ट वाज साइंड इन, ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी, ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1955 ईस्वी। सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों के बीच 1955 में हुआ था। कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि वार्सा पैक्ट किन के बीच हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ और उसके सहयोगियों देशों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, शीत युद्ध किसके बीच हुआ? कोल्ड वार टुक प्लेस बिटवीन, ऑप्शन ए अमेरिका और जर्मनी, ऑप्शन बी जर्मनी और रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन डी जापान और चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ, यूएसए एंड यूएसएसआर। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। क्वेश्चन नंबर 35, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ नॉन एलाइड मूवमेंट वाज, ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू जी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका करेक्ट आंसर है पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 36, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहां हुई थी? फर्स्ट नेम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेलग्रेड, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी जकार्ता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेलग्रेड। 1961 ईस्वी में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में पहली बैठक हुई थी। 1961 में किसकी बैठक हुई थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। कहां हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन, ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वियना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब लागू हुआ? यूएन चार्टर कैम इनटू फोर्स ऑन, ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1944 ईस्वी, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जून 1945, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1945 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 को इसे लागू किया गया था। इसी दिन को यूएन डे मनाए जाते हैं या मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक कब हुई थी? यूएन का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट्स, ऑप्शन ए वर्ष में एक बार, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी हर माह, ऑप्शन डी हर 6 माह। इसका करेक्ट आंसर है वर्ष में 1 बार।
सितंबर में प्रतिवर्ष इसकी नियमित बैठक होती है। देखिए, सितंबर के महीने में, हर साल के सितंबर के महीने में यूएन असेंबली की बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन वाज ऑप्शन ए ट्रिग्वे ली, ऑप्शन बी डग हैमरशोल्ड, ऑप्शन सी यू थॉन्ट, ऑप्शन डी कॉफी अन्नान। इसका करेक्ट आंसर है ट्रिग्वे ली, ऑप्शन ए। नॉर्वे के ट्रिग्वे ली पहले महासचिव बने। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं? हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन डज द यूएन हैव? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठा ट्रस्टीशिप परिषद। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी हेग, ऑप्शन डी वियना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हैग। यह नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये हैग कहाँ है? तो हैग नीदरलैंड के हैग शहर में स्थित है। क्या? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ये 5 कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। तो ये 5 कौन कौन से सदस्य हैं जो स्थायी यानी परमानेंट होते हैं? तो देखते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस एंड पांचवा चीन। ये 5 ऐसे देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। क्वेश्चन नंबर 44, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 43 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक में परमानेंट पूछा जाता है और एक में नॉन परमानेंट। तो याद रखेंगे कि नॉन परमानेंट 10 होते हैं और परमानेंट 5 होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो मात्र सिर्फ 2 सालों के लिए ही चुने जाते हैं। उनके बाद फिर से इनका चुनाव होता है 2 सालों के बाद। क्वेश्चन नंबर 45, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन इन। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना, मेंबर कब बना? ऑप्शन ए 1944 ईस्वी, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1945 ईस्वी। यानी 1945 ईस्वी में भारत यूनाइटेड नेशन के साथ यानी संयुक्त राष्ट्र के साथ मेंबर्स बना। कब बना? 1945 ईस्वी में। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। आपके चैप्टर 1 से
लगभग 45 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में किए हैं। ये सारे 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करते हैं ये 45 क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के साथ मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।